नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। चलिए हम आपको आज भारतीय संविधान के आईपीसी की धारा बताते हैं। आखिर भारतीय संविधान में आईपीसी की धाराएं कितनी होती हैं और क्या क्या उसमें प्रावधान रहते हैं। तो चलते हैं वीडियो में, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। देखिए, आईपीसी की धाराओं का मतलब समझिए। हत्या की कोशिश करना मतलब 307 लगती है। हत्या का दंड मतलब धारा 302 लगती है। बलात्कार में 376 लगती है। डकैती में 395 लगती है और अप्रत्यक्ष कृत्य करने पर धारा 377 लगती है। डकैती के दौरान हत्या करना धारा 376 के अंतर्गत आता है। ठीक है। षड्यंत्र, किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना कोई भी धारा 120 के अंतर्गत आती है। और अपहरण करना किसी का तो उसके विरुद्ध धारा 365 के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाता है। कोई भी सबूत मिटाना उस धारा 201 के अंतर्गत आता है। समाना से धारा 34 लगती है। छीना झपटी या झूमा झटकी वगैरह कोई भी चीज़ है ऐसी तो उसमें धारा 412 का प्रावधान रखा गया है। और चोरी करने धारा 378 लग जाती है। विधि विरुद्ध जमाव में धारा 141 का प्रावधान होता है। मिथ्या साक्ष्य देना मतलब झूठा एविडेंस देना, उसमें धारा 151 के विरुद्ध आपको प्रकरण दर्ज किया जाता है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। ठीक है। हत्या करना धारा 300 के अंतर्गत आता है। और आत्महत्या की कोशिश करना धारा 309 के अंतर्गत आता है। देखिए, यदि आप अपने खुद को मारने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी एक कानूनी अपराध है, इसके लिए आपको धारा 309 के अंतर्गत आपको जेल भी हो सकती है। ठीक है। किसी के साथ ठगी करना, इसके लिए धारा 310 का प्रावधान किया गया है। गर्भपात करना, ठीक है, गर्भपात का तो आप मतलब समझ ही गए होंगे। ठीक है। इसमें धारा 312 का भी प्रावधान रखा गया है हमारे भारतीय संविधान में। और भी हमारी भारतीय संविधान में बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं इनको आप लोग नहीं जानते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और यदि वीडियो आप को ज़्यादा अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है। हमला करना धारा 351 के अंतर्गत आता है। और स्त्री की लज्जा भंग करना या किसी की मान मर्यादा को ठेस पहुंचाना, ठीक है, तो धारा 354 के अंतर्गत आता है। देखिए, अपहरण के मामले में धारा 362 लगती है। ठीक है। किसी के साथ छल करना, धोखा देना, विश्वासघात करना, उसके लिए 415 का प्रावधान है। धारा 494 में पति पत्नी के जीवन काल में पुनर्विवाह गृह वेदन में धारा 445 लगती है। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं। धारा 511 आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के लिए प्रयत्न के लिए दंड। हमारे देश में कानून की कुछ ऐसी हकीकतें हैं जिसकी जानकारी हमारे पास नहीं होती है, होने के कारण हम अपने अधिकारों से महरूम हो जाते हैं। तो चलिए 5 रोचक फैक्ट की जानकारी हम आपको देते हैं जो जीवन में कभी भी उपयोगी आ सकती हैं। चलिए, आज मैं आपको 5 ऐसे अपने मौलिक अधिकार बताऊंगा जिसमें पुरुषों से लेकर महिलाओं तक हमारे संविधान में उसकी मान्यता काफ़ी अधिकतम दी गई है। चलिए, शाम के वक्त महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। ये हमारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में किस सेक्शन के तहत दिया है ये भी हम इसी बॉक्स में बताएंगे आपके लिए। चलिए, तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 46। देखिए, सेक्शन 46 के तहत शाम 6 बजे के बाद, ठीक है, जिसमें जैसे कोई भी कोचिंग वगैरह जाते हैं तो आप गुड इवनिंग वगैरह करते हैं। गुड इवनिंग का टाइम होता है शाम 6 बजे का, 5 से 6 बजे का। ठीक है, शाम 6 बजे और सुबह के 6 बजे, मॉर्निंग का टाइम सुबह के 6 बजे के पहले भारतीय पुलिस किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। फिर चाहे गुनाह कितना ही संगीन क्यों ना हो, मतलब अपराध कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर पुलिस ऐसा करते हुए पाई जाती है तो गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत का मामला दर्ज की जा सकती है या दर्ज हो सकता है। इससे उस पुलिस अधिकारी की नौकरी खतरे में भी आ सकती है। चलिए, सेकंड, सिलेंडर फटने से जानमाल
के नुकसान पर 40 लाख रुपए तक का बीमा कवर क्लेम आप कर सकते हैं। क्या आपको ये जानकारी अभी तक थी नहीं थी तो इस वीडियो को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी के तहत अगर किसी कारण आपके घर में सिलेंडर फट जाता है और आपको जानमाल का नुकसान झेलना पड़ता है तो आप तुरंत गैस कंपनी से बीमा कवर क्लेम कर सकते हैं। आपको बता दें कि गैस कंपनी से 40 लाख रुपए तक का बीमा क्लेम कराया जा सकता है। अगर कंपनी आपका क्लेम देने से मना करती है या टालती है तो इसकी शिकायत की जा सकती है। दोषी पाए जाने पर गैस कंपनी का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। तो अब आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे कि आप अपने गैस फटने से या कुछ भी ऐसी आर्थिक संकट आपके इधर होता है तो आप 40 लाख तक का बीमा आप गैस कंपनी वालों से अपना बीमा ले सकते हैं। चलिए तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। कोई भी होटल चाहे वो 5 स्टार क्यों ना हो या चाहे 5 स्टार क्यों ना हो, आप पानी फ्री में पी सकते हैं और वॉशरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आपको थोड़ा ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये हमारे मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार हैं जो हमें भारतीय दंड संहिता विधान में दी गए हैं। इंडियन सीरीज एक्ट 1887 के अनुसार आप देश के किसी भी होटल में जाकर पानी पी सकते हैं और उस होटल का वॉशरूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। होटल छोटा हो या 5 स्टार वो आपको रोक नहीं सकते। अगर होटल का मालिक या कर्मचारी आपको पानी देने या वॉशरूम पानी पिलाने से या वॉशरूम इस्तेमाल करने से रोकता है तो आप उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। आपकी शिकायत उस होटल का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। गर्भवती महिलाओं को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। क्या बात है, चलिए इसमें जानते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के मुताबिक गर्भवती महिलाओं को अचानक नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है। मालिक को पहले 3 महीने की नोटिस देनी होगी और प्रेगनेंसी के दौरान लगने वाले खर्चों का कुछ हिस्सा देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ सरकारी रोजगार संगठन में शिकायत कराई जा सकती है। इस शिकायत से कंपनी बंद हो सकती है या कंपनी को जुर्माना भरना पड़ सकता है। चलिए अपने 5वें अधिकार की ओर चलते हैं। चलिए इसमें हम आपको बताते हैं। पुलिस अफसर यदि आपकी शिकायत लिखने से मना करता है, ठीक है, तो उसके विरुद्ध हम अपनी स्वयं की रक्षा कैसे कर सकते हैं और पुलिस वाले के खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। भारत में सभी के लिए समानता के अधिकार दिए गए हैं। हर व्यक्ति, हर समाज, हर क्षेत्र में अलग अलग विभाग बांटे गए हैं और सभी के लिए समानता का दर्जा दिया गया है। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। पुलिस अफसर आपकी शिकायत लिखने से मना नहीं कर सकता। आईपीसी के 166 ए सेक्शन के अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी आपकी कोई भी शिकायत दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ वरिष्ठ पुलिस दफ्तर में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अगर वो पुलिस अफसर दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सज़ा या जेल हो सकती है या फिर उसकी नौकरी खतरे में आ सकती है। तो आज के वीडियो का टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई एक लाइक तो करना ज़रूर बनता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश से हर खबर पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए।